अमित शाह जी ने तो क्लियर किया नहीं, बीजेपी ने क्लियर किया नहीं कि एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा। हमको लगता है कि मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट कर देना चाहिए अपने गठबंधनों को कि वहां से उधर से कौन होगा मुख्यमंत्री का चयन। भैया राहुल गांधी के बगैर कोई औचित है क्या? मैं नहीं मानता। राहुल गांधी के तस्वीर पर ही वोट पड़ने हैं, किसी और तस्वीर पर वोट नहीं पड़ने हैं, समझ गए? इतना चेहरे पर हंसी, इतना खुशी आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। भला हमको किस चीज का तकलीफ? बहुत मजबूती से महागठबंधन है। अब वर्षा क्या जब किसी सुखानी। जी हाँ, कहने का मतलब ये है कि अब उस बारिश का क्या जब फसल सूख चुकी। ये हम क्यों कह रहे हैं? पटना के इस होटल में महागठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है। तेजस्वी यादव को आखिरकार महागठबंधन की तरफ से सीएम फेस के तौर पर पेश किया जा रहा है। लेकिन सोचिए और उस सवाल का जवाब दीजिएगा कि अगर बिहार में इस बार महागठबंधन की सरकार होती तो मुख्यमंत्री कौन होता? सब जानते हैं तेजस्वी यादव। तो आखिर इतना वक्त क्यों गवाया गया और क्या इससे महागठबंधन की उम्मीदों पर यानी उसकी जीत की संभावनाओं पर पानी फिर सकता है? और अगर ये सब हुआ तो आखिर इस गेम का विलेन कौन? नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप देख रहे हैं राजधानी। Brought to you by सलूजा गोल्ड, राजनिवास प्रीमियम इलायची एंड सेंसोडेंट किट। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड DMG बार, मजबूती सब कुछ है। तो आखिरकार तेजस्वी यादव को बिहार में महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया गया। इसके साथ एक नया नारा भी आ गया है, बिहार में तेजस्वी सरकार। तेजस्वी ही नहीं, मुकेश सहनी जो कि वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनको भी महागठबंधन की तरफ से डिप्टी सीएम का चेहरा बना दिया गया है। इसके लिए पटना में एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस 11 बजे होना था, लेकिन वो दोपहर 12 बजे के बाद ही शुरू हो पाया क्योंकि पेच आखिरी वक्त पर फंस गया था। मुख्यमंत्री का चेहरा तो पहले से तय कर लिया गया था क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो बैनर लगे थे उस पर सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव का चेहरा था और किसी भी नेता की कोई फोटो नहीं थी। राहुल गांधी तक की भी तस्वीर उसमें नहीं लगी हुई थी और तब तक ये फाइनल नहीं हुआ था कि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित किया जाए या नहीं। और इसी बात पर मुकेश सहनी अड़ गए। उन्होंने कहा जब तक मुझे डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया जाएगा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाऊंगा ही नहीं। और जिस तरीके से पिछली बार वीआईपी पार्टी के साथ महागठबंधन में सीटों के शेयरिंग को लेकर जो मामला फंसा था और तब संकट मोचक बने थे सीपीआईएमएल के नेता दीपांकर भट्टाचार्य, इस बार भी वही संकट मोचक बने। वो मुकेश सहनी से मिले, कांग्रेस के नेताओं से बातचीत की, अशोक गहलोत से और फिर तेजस्वी यादव से, और फिर सब एक एक करके साथ आए और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। इस बात की आशंका होने लगी थी कि 5 साल पहले जो हुआ था कहीं वो इतिहास तो नहीं दोहराया जाने वाला है। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। ये वही होटल था और वही जगह थी जहां 5 साल पहले इसी तरीके से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था और तब सीटों के बंटवारे पर मामला फंस गया था और मुकेश सहनी अचानक तेजस्वी यादव के बगल में बैठे थे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़ करके और फिर एनडीए के साथ हो लिए थे। तो इस बार हालात को संभालने के लिए मुकेश सहनी को भी डिप्टी सीएम का चेहरा बना दिया गया। पर सवाल उठता ये है कि अगर यही होना था तो फिर इतनी देर किस बात की? जब चुनाव प्रचार सर पर हो गया शुरू, एक तरीके से छठ पर्व मनाए जाने की तैयारियां भी बिहार में शुरू हो गई हैं, तो आखिर इतनी देरी किस बात को लेकर हुई? ये सब होना था अगर तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट घोषित करना था, मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाना था, तो ये सब तो पहले ही जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ बिहार में उसी वक्त किया जा सकता था, या फिर उस वक्त भी किया जा सकता था जब राहुल गांधी एसआईआर के मुद्दे पर बिहार में यात्रा कर रहे थे। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। राहुल गांधी को लेकर तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया था कि वो हमारे पीएम कैंडिडेट है, लेकिन राहुल गांधी ने ये बात नहीं की। पत्रकारों ने उनसे इस बारे में सवाल भी किया, लेकिन राहुल गांधी गोलमोल जवाब देते रहे। उन्होंने ये कहीं से नहीं कहा कि तेजस्वी यादव ही बिहार में सीएम कैंडिडेट होंगे, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं का एक गुट ये मानता था कि तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा घोषित करने से या उन्हें सीएम का उम्मीदवार बनाने से जो सवर्ण बिरादरी के वोटर हैं वो आरजेडी और महागठबंधन से बिदक सकते हैं और कांग्रेस को इन वोटों का नुकसान हो सकता था।
दूसरा कि तेजस्वी यादव के पीछे एक बैगेज है, वो बैगेज है उनके पिता लालू यादव और उन पे जो बार बार जंगल राज के आरोप लगाए जाते रहे, जिसकी वजह से साल 2020 में भी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। और इस सोच के चलते कांग्रेस तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट कबूल करने को तैयार नहीं थी, लेकिन अब वही कबूल हो भी गया। तो सवाल ये उठता है आज की तारीख में, जब बिहार में एनडीए का चुनाव प्रचार बिल्कुल तूफानी तरीके से चल रहा है और महागठबंधन ने अब जाकर के अपने सीएम कैंडिडेट का ऐलान किया है। करीब 14-15 दिनों से महागठबंधन का प्रचार बिल्कुल थमा हुआ है। तेजस्वी यादव कहीं भी चुनाव प्रचार पर नहीं निकले हैं। कई जगहों पर विधानसभा की 11 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। पिछले 10-12 दिनों में सोशल मीडिया में आरजेडी और कांग्रेस के जो समर्थक हैं एक दूसरे को पानी पी पी कर गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ जमकर भड़ास निकाल रहे हैं। आरजेडी के लोग राहुल गांधी और कांग्रेस पर ताने कस रहे हैं, तो उधर से कांग्रेस की तरफ से तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी पर तमाम तरह के आरोप भी लगाए जाते रहे। यानी कि माहौल बड़ा टॉक्सिक हो चला है। एक मैसेज होता है चुनाव में कि हम साथ साथ हैं, लेकिन वो मैसेज महागठबंधन के वोटरों तक भी नहीं गया। वहाँ ये संदेश गया है कि महागठबंधन जब आपस में ही एकजुट नहीं हो सकता है, आपस में एक साथ नहीं बैठ सकते महागठबंधन के नेता, तो साथ मिलकर चुनाव कैसे लड़ेंगे और हम इन्हें वोट दें तो फिर किस बात के लिए दें। और यही वजह रही कि एक तरीके से अब ये कहा जाता है ना कि ताली तो दोनों हाथ से बजती है, पर सवाल ये उठता है जो इतनी देरी हुई, सीटों के बंटवारे ठीक से नहीं हुए। अगर सीटों का बंटवारा ठीक से होता तो कैंडिडेट एक दूसरे के खिलाफ नहीं चुनाव लड़ते। एनडीए में देखिए वहाँ भी इतनी सारी पार्टियां हैं, बीजेपी है, जेडीयू है, चिराग पासवान की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, जीतन राम मांझी की पार्टी है। शुरुआती किचकिच वहाँ भी हुई, लेकिन देखिए सीटों का बंटवारा इस तरीके से हुआ है कि वहाँ पर किसी भी एक भी सीट पर फ्रेंडली फाइट नहीं है। सब लोग चुनाव प्रचार में उतर गए हैं। प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं। गृह मंत्री यहाँ बैठकर अमित शाह ने जो बागी उम्मीदवार थे उनमें से कई बागी उम्मीदवारों को समझा बुझाकर उनका नामांकन वापस करवा लिया। पर ये सब तो महागठबंधन में भी हो सकता था, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो कहते हैं ना कि एक मैसेज होता है पॉलिटिकल, वो कहीं से दिख नहीं रहा है कि महागठबंधन एकजुट है। महागठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ना चाहता है। वादे कई सारे किए जा रहे हैं कि किस तरीके से जीविका दीदी को सरकारी नौकरी मिलेगी या फिर हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि इस मैसेज को पहुंचाया कहां तक जाएगा। अगर आप आपस में एकजुट नहीं दिखेंगे तो फिर मैसेज किस तरीके का जाएगा। कांग्रेस को अगर इसी तरीके से घुटने टेकने थे, कांग्रेस ने पिछली बार 70 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ा, इस बार वो सिर्फ 60 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आरजेडी पिछली बार 144 सीटों पर लड़ी थी, वो उतनी ही सीटों पर आसपास करीब लड़ रही है। तो कांग्रेस को अगर पता था, पहले कहा जा रहा था कि अब 54-55 सीटें ही लीजिए, कांग्रेस से तैयार नहीं थी कि हम आपको सीएम कैंडिडेट घोषित करेंगे। अगर कांग्रेस को घुटने ही टेकने थे तो पहले ही कांग्रेस घुटने टेक सकती थी, क्योंकि कांग्रेस के बारे में ये कहा जाता है कि वो उधार का सिंदूर लेकर चल रही है। कांग्रेस के पास अपना कोई बेस वोट आज की तारीख में बिहार में नहीं है, जबकि दूसरी तरफ ये दावा किया जाता है कि आरजेडी के पास मुसलमान और यादव मिलकर ही करीब 30-32% वोटर होते हैं। उसके अलावा इस बार कोशिश ये हो रही है आरजेडी की तरफ से कि भूमियार और साथ ही कुशवाहा और ईबीसी के दूसरे समुदाय के लोगों को जोड़कर इस बार वो एनडीए के विजय अभियान को और रोक सकें और सत्ता में वापसी कर सके। बड़ा समय था करीब 14-15 दिनों का जो महागठबंधन ने गंवा दिया। तो अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इसके लिए विलेन कौन। आरजेडी की तरफ से कांग्रेस पर निशाने साधे जा रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से आरजेडी को इसके लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। राहुल गांधी ने कह दिया सीटों के बंटवारे से मेरा कोई मतलब नहीं। अब देखिए खटास कितनी है। आप अगर साथ साथ हैं तो, लेकिन साथ साथ दिखना भी बहुत बेहद जरूरी होता है। आरजेडी कांग्रेस का एक भरोसेमंद साथी रहा है। उस वक्त भी जब सोनिया गांधी पर विदेशी मूल का मुद्दा उठा था, लालू यादव मजबूती के साथ सोनिया गांधी के साथ खड़े रहे थे। इंडिया गठबंधन के समय ही एक तरीके से तय हो गया था जिस राज्य में जो पार्टी बड़ी पार्टी है गठबंधन के साथी जो हैं उसके हाथ में कंट्रोल कमांड होगा। उस हिसाब से कंट्रोल कमांड बिहार में होना चाहिए था तेजस्वी यादव और लालू यादव के पास। तेजस्वी यादव को जब अपने सीएम चेहरा घोषित कर दिया गया है तो यानी वो आपके दूल्हा हैं आपकी बारात के और आपकी टीम के कैप्टन भी हैं, तो फिर वो जो चाहते हैं उनको करने दीजिए। अगर उसमें कहीं गड़बड़ी होगी तो उनकी जिम्मेदारी
उनकी ही होगी। पिछली बार कांग्रेस को 70 सीटें मिली और वो सिर्फ 19 सीटें ही जीत पाई और ये कहा गया कि कांग्रेस एक तरीके से आरजेडी के लिए पनौती बन गई। वो कहते हैं ना कि ठेस लगने से बुद्धि बढ़ती है, गलतियों से लोग सबक सीखता है, पर कांग्रेस उस गलती से सबक सीखने को तैयार ही नहीं है और इस वजह से ये हुआ कि बाद में अशोक गहलोत जैसे सीनियर नेता को पटना आना पड़ा। वो तेजस्वी यादव से मिले, लालू यादव से मिले। तेजस्वी यादव जो यहाँ कांग्रेस के प्रभारी हैं, कृष्णा अलावरू, से इतने नाराज दिखते हैं क्योंकि कल जब सोशल मीडिया में उन्होंने अशोक गहलोत, तेजस्वी यादव और लालू यादव से मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया में शेयर किया तो कहीं भी कृष्णा अलावरू के नाम का जिक्र नहीं है। इसका मतलब साफ है कि मन टूटा है और टूटे हुए मन से चुनाव नहीं लड़े जाते हैं, खासतौर से गठबंधन में। और यहाँ तो आप महागठबंधन कहते हैं, लेकिन जिस तरीके से पिछले 14-15 दिनों में चीज़ें हुई हैं, महागठबंधन ने जिस तरीके से शुरुआत में ऐसा लग रहा था मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले राहुल गांधी एसआईआर के मुद्दे को लेकर उन्होंने बिहार के कई इलाकों में यात्राएं की, लेकिन आज की तारीख में जब हम आपसे बात कर रहे हैं या फिर बिहार के जो लोग हैं वो जानते हैं कि ग्राउंड पर आज की तारीख में एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है। ज़रूरी मुद्दे पलायन के हैं, ज़रूरी मुद्दे रोजगार के हैं, गरीबी हटाने के हैं, लेकिन उन मुद्दों पर उन 15 दिनों में कोई बात ही नहीं हुई। यानी कि इस बार चुनावी मैदान में उतरने से पहले जितनी गलतियां हो सकती थी वो महागठबंधन की तरफ से हुई हैं, लेकिन लगता ये है कि ये गलतियां महागठबंधन की तरफ से नहीं बल्कि कांग्रेस की तरफ से हुई है। और इसीलिए देखिए, हरियाणा में कांग्रेस चुनाव जीतते जीतते हार गई। जिस महाराष्ट्र के बारे में कहा जा रहा था लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद कि वहाँ महाविकास आघाड़ी की जीत तय है, वहाँ भी संभव नहीं हो पाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा एक पार्टी है और वो यहाँ 7 चुनाव लड़ना चाहती थी। झारखंड में महागठबंधन की सरकार है, उसके साथ भी यही हुआ। तो भले ही 2 चेहरों की घोषणा हो गई है, सीएम और डिप्टी सीएम की, लेकिन जिस तरीके से साथ साथ चुनावी मैदान में उतरना चाहिए था एक बड़े पॉलिटिकल मैसेज को लेकर के, और जिस तरीके से अब भी कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट है, अब जहां आरजेडी और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, क्या वहां राहुल गांधी चुनाव प्रचार करने जाएंगे या फिर अगर तेजस्वी यादव जाते हैं तो क्या वो वहां चुनाव प्रचार करने जाएंगे, किसके लिए वो वोट करेंगे? अभी कई सारे सवाल अनसुलझे हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की वजह से महागठबंधन जो एक तरीके से चुनाव दम के साथ, पूरे दमखम के साथ लड़ती हुई नजर आ रही थी बिहार में एनडीए के खिलाफ, उसके लिए अगर आज ये स्थिति दूसरी बनी है एनडीए के मुकाबले में, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन, कांग्रेस या फिर आरजेडी? आपकी राय का इंतजार रहेगा। इस वीडियो को बनाने में मदद की हमारे साथी शुभम ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द लल्लन टॉप पर।